हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। अस्मतुल उलूम बरेटा जो मदरसा चल रहा है, ये अस्मत अली और अस्मतुल उलूम में क्या ये है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अस्मत अली जो है, अस्मत अली पिता कादिम अली, वो हमारे दादा हुए, और शाहजहां जो है सेक्रेटरी जो कह रहा है, उनका भी वो दादा हुए। हम दोनों चचेरा भाई हैं, और वो उसी का फायदा उठा के, क्योंकि जब एफिलिएट हुआ था 1987 में, तो हम लोग मदरसे पे अस्मत अली आपके भी दादा हुए और उनके भी, शाहजहां के भी जी दादा। जी, और उन्हीं के नाम से मदरसा एफिलिएट हुआ था 1987 में, सिर्फ एफिलिएशन हुआ था 2459 मदरसा दादा के नाम से हुआ। दादा के नाम अस्मतुल उलूम मदरसा अस्मतुल उलूम बरेटा के नाम से एफिलिएट हुआ था। तो हम लोग तभी मदरसा, इनका दलाल है, चारों तरफ 10-10 मौलवी है जो कि उसको बच्चा लाला के देता है, और इस चीज को बढ़ावा सब मिली भगत से बढ़ावा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि अगर मौलवी को जो कि अल्लाह करके इस तरह से जाल में फंसाते हैं लोगों को? देखिए, जाल में फंसाते हैं लोगों को, हम लोग तो पूरा कार्रवाई के लिए हर जगह आवेदन दिए हुए हैं। अब जो भी मौलवी आया जाएगा उसको चिन्हित हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। जो भी मौलवी वहाँ आएंगे और बच्चे अपने कमीशन के चलते वो बच्चे देते हैं, बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं आप साइट हो जाए, नहीं तो हमको भी आवेदन पे कार्रवाई करना पड़ेगा। जो भी कार्रवाई सरकार करेंगे। सब जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी अपील है कि उन पे उचित जांच करें, आपके द्वारा जांच करके, और जो भी कार्रवाई होता है उन पे कार्रवाई किया जाए। आपसे उनसे आपसी कोई तनाव? आपसे हमको उनसे कोई तनाव नहीं है। हमको उनसे, वो अपना रहता है, उनका भी घर है और उनके बगल में मेरा भी घर है, उनसे मेरा कोई तनाव। बस मेरा बात यह है कि मदरसा है ही नहीं, मदरसे के नाम पे अगर सरकार जमीन का दस्तावेज मांगती है, ये बार बार वही मेरा जो दादाजी का जो जमीन है इजमाल, और टोटल जमीन वही लगाया जाता है। मदरसा वो घर जो है, ये 1136 में खेसरा 1136 पे घर है, वो खाता 21 का प्लॉट है, उस पे हम लोग सब रहते चले आ रहे हैं। मेरा घर, उसका घर, उसका, वो अपना घर पे वोट लगा लिए है। और ये क्या किया, बाप का जो जमीन है खाता 20, टोटल जमीन का दस्तावेज मदरसा बोर्ड में अभी भी लगा हुआ है। जो बधेड़ जमीन है जहाँ पर खेती होती है, उनका कागज जो है लगाए हुए हैं, और मदरसा जो है वो उसका मतलब जहाँ पर उसका संचालन हो रहा है वो घर पे हो रहा है। जी, घर पे। और वहाँ पर बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं, ना ही टीचर, ना ही कुछ भी नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन या सरकार? हम सरकार से यही पर अपील करते हैं, प्रशासन से, कि वो उचित जांच करवाए और ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों पर मुकदमा कर उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करे। और हमने इस मदरसा के खिलाफ रीट भी फाइल किया हुआ है, हाई कोर्ट में हमने एक रीट भी फाइल किया। जब कार्रवाई मदरसे पे जांच नहीं हुआ, तब हम थक हार के हाई कोर्ट का शरण में गए और वहां हम रीट फाइल किए हुए हैं। सभी को नोटिस हुआ है, अपना अपना जवाब जो भी देंगे उस पर आगे लड़ाई चलेगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शाहजहां है सचिव, ये लोगों को गुमराह कर कर नौकरी का भी लालच देते हैं कि हमारे मदरसे में, इनका मदरसा में हर दिन एक सीट खाली होता है। कोई भी जाए, एक सीट मेरे यहाँ खाली है, आप इतना रुपए दीजिए और आपको वो सीट पे बहाल करेंगे। और ये हमेशा घर से भागते रहते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, अल्लाह गुल्ला होते रहता है। और नरगी सारा क्या करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि ज्यादा इधर उधर करोगे हम केस कर देंगे, झूठा मुकदमा तुम पे 376 का रेप केस में फंसा देंगे, ये वो कहते रहते हैं। क्या करेंगे, लोग मजबूर है। इसलिए हमने ये अकेला लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बाप और पिताजी और बड़े पापा सब मिल के लड़ रहे हैं खिलाफ। और सरकार से मेरा यही अपील कि उसे उचित जांच करे और जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करे। उलूम मदरसा अस्मतुल उलूम बरेटा के नाम से एफिलिएट हुआ था। तो हम लोग तभी मदरसा का जमीन होगा, कुछ जगह होगा, तब ना हम लोग सरकार को दिखाएंगे कि है हमारे पास, हमको दीजिए, सब जो भी होगा हम उस पर करेंगे। लेकिन शाहजहां क्या किए कि इस मदरसे का जाली दस्तावेज तैयार करके अस्मत अली जहाँ था, अस्मत अली पिता कादिम अली, उन्होंने क्या किया, अस्मतुल उलूम पिता अस्मतुल उलूम करके पूरा दस्तावेज दे के मदरसा अपने वो संचालन करने लगे फर्जी तरीके से। हम लोग का तब भी कुछ लेना देना उनसे नहीं था, करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा, अच्छा बात है, जो भी है अपना। लेकिन वो क्या किए, इसके नाम पे ठगी करना तो ये है, लेकिन पूरा दस्तावेज को ही बदल लिए एडिट कर करके, और 20 करोड़ का योजना लेने में ये दस्तावेज को दाखिल कर दिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई FIR हुआ इन पे, और FIR भी हुआ, उस पे
जेल भी गए, वो देख सकते हैं। ये तो आपको पेपर खुद बता रहा है, देख सकते हैं। आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है, देख सकते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई भी और ये अरेस्ट भी हो चुका है। जी जी, ये पेपर में देख सकते हैं आप। हम तो बाद भी वहाँ पर मदरसा का जो कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, मदरसा उदरसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं चल रहा। घरे है, उसका खाना पीना रहना सोना बैठना वही होता है उन लोगों का। और जो भी होता है कागज पे सिर्फ है। सरकार जान रहा है कि फला जगह मदरसा है, वहाँ कुछ है ही नहीं। आवंटन कैसे हो रहा है? आवंटन वो गलत दस्तावेज देके करवाते हैं। गलत दस्तावेज कहीं से कहीं जांच करवा देते हैं, कहीं से कहीं कुछ करवा देते हैं। उनका तो काम ही यही है। बीच में वो क्या किए, मेरा दादा जो इंतकाल करते हैं 1969 में मेरा दादा का इंतकाल होता है। वो जो हिब्बा तैयार किए हैं वो 1970 का हिब्बा है। तो हमारे दादाजी जो थे वो कब्र से उठ के आए और वो हिब्बा तैयार किए कि शाहजहां को मदरसा का सचिव बनाया जाता है। ये मदरसा 87 में पास होने वाला है और हमने ये 70 में ये हिब्बा तैयार कर, क्योंकि 69 में दादा मर चुका था और वो कब्र से आए 70 में हिब्बा तैयार करने के लिए। इस बात की जानकारी मतलब प्रशासन को दी है? जी, जानकारी दी, उस पर कार्रवाई हुआ। सिर्फ ये कार्रवाई उस पर सिर्फ ये हुआ कि वो जेल गए हैं। और जो भी होता है फ्रॉड 420, 467, 468 की है, तो इसमें तो वो जेल गए ही। इस पे हम मात्र एक कार्रवाई की मांग करते हैं कि मदरसा पे उचित जांच हो और सरकार का जो बार बार जो भी सामग्री है लेने का ये प्रयास करते रहते हैं, योजनाएं लेने के प्रयास करते रहते हैं, ये व्यर्थ जा रहा है। इस पे जांच हो, बाकी इसका मदरसा को जो भी हो सरकार कार्रवाई करके इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। जी, सही जगह पे होना चाहिए। जब मदरसा के नाम से जमीन है ही नहीं तो सरकार को अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको वापस ले लेना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि मदरसा सही जगह पर हो और गांव का बच्चा पढ़े। जी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो तो सारा उसका पेट में जा रहा है। वो मदरसे के नाम पे ठगी करते हैं, चंदा भी करते हैं बाहर से। वो मदरसे का रसीद बना लिया, हमारे इतना बच्चा गरीब मिस्किन है, आप लोग चंदा दीजिए, बस ठगी करते हैं। वो खाते हैं अपना और वही चंदा पे उसका गुजर बसर होता है। मिला रखा है कुछ मौलवी चारों तरफ उनका दलाल खिलाओ, जिसको दलाल कहा जाता है। वो मौलवी तो किसी का भी भविष्य बर्बाद कर सकता है। जहाँ वो स्थानीय में फॉर्म भरने में लगता है 600 रुपए, 800 रुपए, जो भी हमको मालूम नहीं है एग्जैक्ट। वो क्या करते हैं 1200, 1500, 3000 दिलवाते हैं, अपना कमीशन रखते हैं। सारा जगह इसका दलाल फिट है। ये दलाल पे चलता है, उसका कागज तो है ही, दलाल पे चलता है। मदरसा कहीं कुछ है ही नहीं और इस पे उचित जांच हो। मेरा यही कहना है सरकार से कि इस पे जांच करवा के ये मदरसा का एप्लीकेशन रद्द किया जाए, क्योंकि मदरसा के नाम से कहीं जमीन ही नहीं है। मेरा परिचय कैसर इमाम, मैं बरेटा का रहने वाला हूँ और सिविल कोर्ट में एडवोकेट असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन